ऐसे शमशान में बैठे हैं। वो कुछ गलत करने के लिए बैठे हैं। हाँ, वैसे पता है इस बात का कि जो आपने ये भेस है ना, इससे बहुत लोग डरते भी हैं। पता है आपको जी, कारण क्या है? अनकॉमन है, किसी ने नहीं देखा इससे पहले। लेकिन भगवे से नहीं डरते, हाँ, काले से क्यों डरते हैं? अंधेरा, अंधेरे में तो सब हर कोई डरता है ना, इसीलिए। लेकिन बात है ऐसा कि आप पृथ्वी से ऊपर चले जाओ, महाकाश, वो भी तो काले है, महाकाल काले है, काले से जन्म हुआ है, काले में ही खत्म होगा। बात है ऐसा। लाल कहाँ से आया? जैसे बहुत सारे तांत्रिक रेड पहनते हैं ना, हाँ जी। आप आग में किसी भी चीज को डाल लो, धीरे धीरे वो लाल होता हुआ दिखाई देगा आपको। इसका मतलब है शक्ति, पावर, एनर्जी, नेचर। इसलिए उन लोगों का कपड़ा है लाल। अघोरी लोगों का है महाकाश, अंतिम शून्य, जिसके आर पार नहीं होता। ऐसा फर्क क्या है? मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, आप तांत्रिक हो या अघोरी हो? क्योंकि दोनों में फर्क है। तंत्र बदनाम है, आप समझो। वो तो है, वो तांत्रिक। देखिए, तंत्र होता है एक सब्जेक्ट जो काम करता है, उस पे वो हो गया तांत्रिक। हाँ। हुआ। अब तंत्र में आता है 3, तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र मंत्र तो ठीक है, ये मंत्र मैंने बोला, कुछ चैंट किया, ऐसा हो गया। यंत्र क्या है? यंत्र एक बस एक कुछ ड्रॉ कर दिया, ये कैसे हो गया? आपका नाम क्या है? दीपक। मैं उसको लैटिन में लिखूं, आपको समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा। वो हो गया देवी देवताओं का नेम। ये संकेत है, एक त्रिकोणमिति बोला जाता है इसको। तंत्र इज ए प्योर साइंस। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई भी कुछ बोल रहा है ना, वो यूनिवर्स में जा रहा है, वहां पे जाके टोक रहा है। धरती गोल है, आप जैसा काम करोगे आपके पास वैसे ही लौट के आएगा। वो बात ठीक है आपकी। मेरा जो पर्पस है ना आपसे पूछने का, वो ये है कि एग्जैक्ट ये जो भेस है, ये भेस लोगों के सबकॉन्शियस में डर पैदा कर रहा है। क्योंकि अब चाहे इसको एक कुछ भी कह लो आप, लोगों ने चाहे इसको फैला ऐसे दिया हो, क्योंकि आप अगर कोई मूवी देख रहे हो, अगर एक बात मैं बोल देता हूँ, कोई भी रूम में अगर अंधेरा हो, आप जाने से डरोगे? थोड़ा डर तो लगेगा, क्या है नहीं है। मतलब जिसको अंधेरे की आदत नहीं है वो तो डरेगा। हाँ, किसी ने इसको जाना ही नहीं ठीक से। और सीरियल में क्या दिखाता है? वही कह रहा हूँ मैं, सीरियल्स में देखो आप। हाँ, जो कपालिक होते हैं, अघोरी वगैरह होते हैं, ऐसे शमशान में बैठे हैं, वो सब वो कुछ गलत करने के लिए बैठे हैं। हाँ, देखो, ये है शक्ति। कारण क्या है? शक्ति है। कारण से सब कुछ अभी दुनिया चल रहा है। अगर आदमी से हाथ देगा तो मरेगा। तंत्र इज ए प्योर साइंस, प्योर एनर्जी। इसमें ताकत भरा पड़ा है, जो इसको खींच सकता है, अपने समा ले सकता है, वो समा लेगा। बात है ऐसा। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आप कोई सीरियल देख लो, ऐसा कुछ भी देख लो, किसी को किसी के ऊपर मारण करवाना होता है तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं, वशीकरण कराना होता है। मजा लगता है ना, क्योंकि जो सटीक जो इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, पहले वेदों का पाठ होता था, अभी तो नहीं होता है, अभी तो सब इंग्लिश मीडियम है। तो जो बदनाम उस पे लगाना इजी है जिसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बात आपकी ठीक है। हाँ। मेरा पर्पस ये है जानने का, क्या तांत्रिक परमात्मा से भी ऊपर है? नो, नेवर। कैसे? परमात्मा की बनाई हुई वो विधि अपना कर नहीं, उसको तोड़कर, कि वो किसी के कहने पे किसी का मारण कर दे या वशीकरण कर दे, तो ये एक पैटर्न को तोड़ना नहीं है, ब्रेक करना नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का उस टाइम पे, समझ लीजिए कि अप्रैल के महीने में उसका एक काम होना है, ऐसे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है। चलो ठीक है, हुआ, ठीक है। अब लेकिन उस आदमी से उसका झगड़ा है, तभी मतलब तंत्र इस रोल में आएगा कि उसी वक्त उसने कोई काम करवाया, तब जाके उसका काम। लेकिन एक बंदा है जिससे सिर्फ मेरी जलन है, मैं चिढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ इसका स्तंभन हो जाए, मारण हो जाए, दर दर भटके। वो तो गलत है, वो तो गलत है करना। देखिए, ये हम लोग तो एक जीव हैं, हम लोग जीव हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो शक्ति आप बोलो या फिर जो एनर्जी बोलो, खुद में है। हम लोग एक रोबोट है, समझ लो। अगर एक मुक्का मारेगा दीवार पे तो अपने को भी लगेगा, दीवार पे भी थोड़ा बहुत चोट आएगा। वो कोशिश कर रहा है कि मैं स्तंभन करूं इसको। हाँ, कर दिया, लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है, बाउंस बैक है, उसको लेना पड़ेगा। दुनिया गोल है, घूम के उसी के पास आएगा। इसीलिए तांत्रिक का अभी बुरा हाल है। तांत्रिक लोगों का थोड़ा सोच समझ के काम लेना चाहिए। लेकिन कितना पॉसिबल है अपने? पॉसिबल तो है, मैंने बोला ना, एनर्जी। आप जो बोल रहे हो वो है डेस्टिनी, और मैं जो बोल रहा हूँ ये है थोड़ा बहुत के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। ये अल्टीमेटम नहीं है, कुछ देर बाद वो तो टूटेगा ही। ऐसा है बात। मुझे ये जानना है, लोग अपने लाइफ में जब आप पैदा हुए होंगे
तो आपने सोचा था कि तंत्र में जाऊंगा, तांत्रिक बनूंगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोगों का जो कुलदेव है वो है शिव जी। ठीक है। और जो पाताल से आते हैं, शंभू बोलते हैं, शंभुलिंग, वो हमारे वंश में है। तो मेरे दादाजी पूजा पाठ करने वाले तांत्रिक थे। उनका एक वो ये भी थे एस्ट्रोलॉजर। उनका एक प्रेडिक्शन था कि हमारे वंश में ऐसा कोई पैदा होगा जो एनलाइटन करेगा, एनलाइटमेंट लाएगा वंश को। तो उस हिसाब से मेरे वंश का जो मैं इस जनरेशन में मैं हुआ हूँ। कभी सोचा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आता गया कॉन्टेक्ट। कैसे रुचि है, यही मैं जानना चाहता हूँ कि राह बढ़िया लगे। ये तंत्र आपको चुनता है, आप तंत्र को चुनने वाले नहीं होते। जी, बात तो सही है। तो कैसे घूम के आप इस राह पर आए, यही मेरा अभी। देखिए, जो मेरे बारे में जो एक्चुअली मेरे बारे में नहीं, इस कैंडिडेट के बारे में जैसे प्रेडिक्शंस था, उससे मेरा काफ़ी मैच होता है। और जब धीरे धीरे एज बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मेरा रुचि पहले एस्ट्रोलॉजी में था। एस्ट्रोलॉजी में जाने के बाद देखा ऐसे ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जिसका कुछ सोल्यूशन पत्थर से नहीं होता था। तब जाके मुझे दूसरा कुछ चुनना था। ठीक, मैंने इसे चुना, या फिर आप बोल सकते हो तंत्र ने मुझे चुना। तंत्र ने आपको चुना। तो ऐसे ऐसे रुचि, तो मुझे जानना है कि ये मतलब सत्य क्या है, पृथ्वी के उस पार क्या है, भगवान क्या होते हैं, उसका अगर होते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होते हैं, बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। कुछ तो फैक्ट है जो हिसाब नहीं मिल रहा। अभी मिला थोड़ा बहुत। क्या मिला? कि आप अगर कर्म अच्छे करोगे उसका रिजल्ट इस जन्म में ही मिलेगा। ये तो गीता पढ़ने से मिल जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मेरा बात तो कंप्लीट। बिल्कुल करिए, आप बात कंप्लीट करिए। तो ऐसा नहीं है, वो दूसरे जन्म तक भी जाता है। ये अल्टीमेटम। गीता तो हर किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन पॉडकास्ट सब देखेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आप ये इसे वेद बोलो, इसको ऑकल्ट बोलो, आप इसे तंत्र बोलो, जो भी साधना इसको बोलो, इसमें अगर डीपली इन्वॉल्व हुआ जाए तो आपका आंखें खुलेंगी। ज्ञान, योग, षट चक्र जिसको बोला जाता है, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। आदमी को समझ में आएगा कि इसके पीछे ये है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा। लेकिन भक्ति मार्ग नहीं चुना आपने, तंत्र मार्ग ही क्यों चुना? क्योंकि भक्ति मार्ग भी उतना ही शक्तिशाली है। आपने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बिल्कुल सुना है। आप दुनिया में कोई भी भक्ति मार्ग के चलने वाले जो भी गुरु हैं, उनके जो लाइफ हिस्ट्री है वो आप उठा के देख लो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा कुछ करना ही पड़ा जो तंत्र से जुड़ा हुआ है। कोई एग्जांपल? जैसे उनका जो रामकृष्ण परमहंस जी का पंचमुंडी का आसन था, वो तो पूरा का पूरा तामसिक साधना है। ठीक है। वो क्यों, क्या भक्ति मार्ग पूरी सात्विक है। देखिए, मार्ग उससे सात्विक या तामसिक का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। ठीक है। जो लामा है तिब्बत में, वो भी तो भक्ति मार्ग में है, तांत्रिक भी है, लेकिन वो लोग तो तामसिक है। जो समझ लीजिए हनुमान जी का आराधना करते हैं वो सात्विक है। ऐसे जो नृसिंह करते हैं, नृसिंह जी नरसिंह वो राजसिक है। इससे ऐसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। भक्ति मन के अंदर है। कोई अगर आदिवासी माँ को भोग देगा, दूसरे किसी चीज से हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना भटकाव बहुत ज्यादा है। है तो बहुत, समझ रहे हो आप? और